प्यारे बच्चों, हरियाणा सामान्य ज्ञान श्रृंखला के भाग 7 के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। यह श्रृंखला विशेष रूप से हरियाणा सीईटी परीक्षा के लिए उपयोगी रहेगी। तो आज के प्रश्न शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, हरियाणा में खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट का 2 लाख रुपए का पुरस्कार पुरुषों को किस नाम से दिया जाता है? तो ये महाराणा प्रताप के नाम से। और महिलाओं में यही 2 लाख रुपए का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाता है रानी लक्ष्मीबाई के नाम से। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली हरियाणवी जुड़वा बहनें कौन है? तो तानसी और नुनसी मलिक। इनका जन्म 21 जून 1991 को सोनीपत में हुआ था और ये विश्व की 7 चोटियों और दोनों ध्रुवों पर जाने वाली भी विश्व में पहली जुड़वा बहनें हैं। हरियाणा के जूनियर खिलाड़ी को किस नाम का 1 लाख रुपए राशि वाले 5 पुरस्कार प्रतिवर्ष दिए जाएंगे? तो एकलव्य पुरस्कार। जगनिक भाट ने 12वीं शताब्दी में किस वीर काव्य की रचना की? तो आल्हा उदल। हरियाणा में लोकायुक्त की नियुक्ति किस वर्ष की गई? तो 2011 में। प्रथम लोकायुक्त प्रीतम पाल सिंह थे और वर्तमान में तीसरे लोकायुक्त जस्टिस हरिपाल वर्मा हैं। देवी रूपक योजना किस वर्ष शुरू की गई? 2002 में। हर्ष किस वंश का शासक था? तो हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का शासक था। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र NBRC हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो ये मानेसर में स्थित है और 1997 में बनाया गया था गुड़गांव जिले में। हरियाणा की जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितने वर्ष है? तो 66.2 वर्ष। हरियाणा की नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो 34.88%। बाकी ग्रामीण बची 65.12%। भारत के किसी राज्य विधानसभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी? शन्नो देवी, जो कि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा विधानसभा की अध्यक्ष बनी थी। हरियाणा के वर्तमान एडवोकेट जनरल कौन है? तो बलदेव राज महाजन। हर्षवर्धन का राज्यकाल कब से कब तक था? तो हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक लगभग 41 साल शासन किया। हरियाणा में कितनी रामसर संधि के अनुसार आर्द्र भूमि घोषित की गई है? तो हरियाणा में रामसर संधि के अनुसार 2 आर्द्र भूमियां हैं, बिंडावास झज्जर जिले में और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम में। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की भिवानी में किस वर्ष स्थानांतरित किया गया था? तो 1981 में। वैसे इसकी स्थापना 1969 में हुई थी, लेकिन वह चंडीगढ़ में हुई थी और ये भिवानी में वर्तमान स्थल पर 1981 में आया। हरियाणा में 10-2 शिक्षा नीति किस सत्र से लागू हुई? 1985-86 से। भारतीय कला संस्कृति का प्रतीक किंगडम ऑफ ड्रीम्स कहाँ स्थित है? तो गुरुग्राम में है। हरियाणा का अन्य नाम हरियाला किस पुराण में है? तो स्कंद पुराण में। हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? 1969 में। हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना 28 जनवरी 1970। हरियाणा सरकार के प्रथम एडवोकेट जनरल कौन थे? बाबू आनंद स्वरूप। हरियाणा कौन सा मुख्यमंत्री किसी राज्य का राज्यपाल रह चुका है? तो भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा में गुरुग्राम के अतिरिक्त मारुति कारें कहाँ बनती? तो मानेसर में। मनु भाकर का संबंध किस खेल से? तो ये शूटिंग यानी निशानेबाजी से संबंधित है और इनका जन्म गोरिया झज्जर में 18 फरवरी 2002 को हुआ। हरियाणा पुलिस का मुख्यालय पंचकुला में। हरियाणा में कस्बे कितने हैं? तो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में 154 कस्बे हैं। गुड़गांव में मारुति उद्योग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1983 में। प्राचीन स्थल भगवानपुरा किस जिले में स्थित है? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के किस स्थान से मिले? तो खोखराकोट रोहतक से। पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष की आयु में ही कोई व्यक्ति पंचायत चुनाव में लड़ सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य जो आयु सीमाएं वो सुन लीजिए। लोकसभा और विधानसभा की 25 वर्ष, विधान परिषद और राज्यसभा की 30 वर्ष, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और राज्यपाल पद पर खड़ा होने के लिए 35 वर्ष और मतदान के लिए भारत में आयु 18 वर्ष। सावी नदी हरियाणा किस जिले में प्रवेश करती है? रेवाड़ी में। पंचायत चुनाव किसकी देखरेख में होते? राज्य चुनाव आयोग। 8वीं शताब्दी में अनंगपाल तोमर द्वारा बनाया गया अनंगपुर बांध किस जिले में? तो फरीदाबाद में। राष्ट्रीय कैंसर संस्थान 18 दिसंबर 2018 कहाँ खोला गया? झज्जर जिले के बाढ़सा में। हरियाणा में ख्याति प्राप्त प्रबंधन और विकास संस्थान MDI कहाँ स्थित है? गुरुग्राम में। हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता से पूर्व की सभ्यता के आभूषण और अवशेष कहाँ से मिले? तो कुणाल फतेहाबाद में। और ये सरस्वती नदी पर स्थित
पथराला बांध किस नदी पर स्थित है? तो सोम नदी पर, जो यमुना की सहायक नदी है और 1876 में बना और यमुनानगर जिले में स्थित है। किस बौद्ध ग्रंथ में हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है? दिव्यावदान में। सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्र बनावली की खोज किसने की थी? 1973-74 में आर.एस. बिष्ट ने। सिंधु घाटी सभ्यता के हरियाणा में स्थित किस केंद्र से मिट्टी का और जौ के साक्ष्य मिले? तो ये बनावली फतेहाबाद में। महान मौर्य शासक अशोक ने हरियाणा में कहाँ स्तूप बनवाया था? थानेसर में। 6ठी शताब्दी में थानेसर में वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति ने। मिहिर भोज के समय 9वीं शताब्दी में कौन सा नगर घोड़ों के व्यापार का प्रमुख केंद्र था? पेहोवा। हरियाणा का सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहा है श्री बी.एन. चक्रवर्ती। हरियाणा में कोटला की पहाड़ियां मेवात में स्थित है। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1 अगस्त 1969 को। हरियाणा राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वनावरण है? तो 2021 की वन रिपोर्ट के अनुसार 3.62% पर। हरियाणा राज्य में ट्री कवर कितने क्षेत्र पर है? तो 1282 वर्ग किलोमीटर पर। और हरियाणा राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वृक्ष आवरण है? तो यह है 2.90%। तो ये थे आज के 50 प्रश्न। धन्यवाद।